हेलो गाइस, वेलकम टू तिवारी ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 का आर डी शर्मा का, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ 2017 का रीप्रिंट एडिशन, रिवाइज 2009 का। एंड फर्स्ट चैप्टर आज हम सॉल्व करने वाले रेशनल नंबर। जैसे कि रेशनल नंबर के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया है, आर एस अग्रवाल को सॉल्व करते वक्त भी बताया है कि कोई भी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर जिसे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, a बाई बी के फॉर्म में हो, m बाई n के फॉर्म में हो, कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स ले लो, और जिसमें q जो है आपका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली कंडीशन फॉर द रेशनल नंबर, राइट। सो लेट्स गो अहेड and solve the first question for the first exercise. So here we have exercise, we are solving R.D. Sharma class 8 rational number. एक्सरसाइज 1.1। सो मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता चलूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, सो दे वांट टू गेट इट एडेड। एंड इसमें 4 क्वेश्चन है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है -5/7 एंड 3/7। जैसा कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, सो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -5/7 कहने का मतलब हुआ +3/7 इसका मतलब हुआ, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं -5 + 3/7, कॉमन है दोनों में, तो हम कॉमन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। -5 + 3, तो प्लस माइनस होना क्या है इसके बीच में, माइनस, ठीक है। साइन जिसका बड़ा है वो लग जाएगा। सो -5 में +3, सो -2/7। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में हो गया -15/4 एंड 7/4। सो ये कॉमन हो गया 4 आपका, यहाँ -15 + 7, सो ये आपका जाएगा -8/4 ये। और आप इसको अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो आप इसको बाद में आकर कट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो आपका ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा। -8/4 इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं। सो -8/11 एंड -4/11। जब देख सकते हो आपकी डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जो न्यूमरेटर में उसको प्लस कर दो। माइनस माइनस है, माइनस माइनस दोनों का होता है, तो साइन क्या आ जाता है, साइन माइनस का ही रहेगा बट होगा प्लस, राइट। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 + 4 = 12। साइन माइनस का ऑलरेडी है, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ में देखेंगे 6/13 एंड -9/13। सेम वे में नीचे डिनोमिनेटर 13 का 13 रह जाएगा, आपको 6 + 9 -3। दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या बता रहा है, आपको ऐड करना है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर पहले आपको सेम करना पड़ेगा, आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका।
4 एंड 8 का जो डिनोमिनेटर में है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 इज़ योर LCM। सो पहले आपको इसे 8 बनाना पड़ेगा, राइट। तो 4 2 ज़ा 8, सो डिनोमिनेटर में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 3 इंटू 2 एंड -5/8, 8 1 जा 8, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दैट्स द सेम थिंग। सो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 एंड -5/8 इक्वल टू 8, यहाँ 6 हो गया। एंड कहने के बाद हमारे क्या था, यहाँ पे हमने ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स के बारे में बात किया था। सो ऐड करना है तो ऐड का सिग्नेचर साइन डाल दिया, यहाँ -5, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस -5 इक्वल टू 8, 1/8। दिस इज योर आंसर। सेकेंड, नाउ लेट्स मूव ahead with the question number second. 5 minus 9 एंड 7/3। तो माइनस जब साइन हमारा नीचे होता है हम उसे ऊपर ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, मैंने प्रीवियस RS अग्रवाल को सॉल्व करते वक्त भी बताया है, एक बार फिर बताते रहो जो बच्चे यहाँ डायरेक्ट देखने आए हैं। सो -9 हम इसे ऊपर लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम इसे -1 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप किसी भी वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सो दैट डजंट मेक्स चेंज टू द डिजिट। इसमें कोई फ्रैक्शन रेशनल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते इसकी वजह से, क्योंकि हमने -1 ऑलरेडी ये नीचे भी किया ऊपर भी किया। तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई है, और यहाँ प्लस माइनस इसके पीछे प्लस छिपा है अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो। सो माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन माइनस का -5/9, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड विद दैट। सो -5/9 एंड 7/3। सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 9 एंड 3 का LCM निकालना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 3, सो इसका LCM भी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। सो 9 9 1 ज़ा 9, सो ये ऑलरेडी -5/9 है, इट शुड बी मेक सेम। एंड कहने का मतलब हुआ प्लस, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, ऐड द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं। सो 3 3 ज़ा 9, सो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ऊपर और नीचे, इंटू 3 इंटू 3। सो दैट मेक्स प्लस देखो मैंने बीच में लिखा है, ठीक है। 7 3 ज़ा 21/9, दैट मेक्स आपको 9 को कॉमन डाल दो नीचे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो -5 प्लस 21। नाउ दैट मेक्स प्लस 21 में आपको 21 में -5 करना है, इसका मतलब ये हुआ। आप कई लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो 21 - 5, दैट डजंट मेक एनी चेंजेस। आपको ये देख कर हो सकता है किसी को सब्ट्रैक्ट और ईजी लगे। सो 21 में -5 गया तो बच जाएगा हमारे पास 16। सो 16/9, सो दिस इज योर आंसर। Okay, so let's move ahead with question number third में बता रहे -3 एंड 3/5। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है इट मीन्स इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। सो अभी 1 और 5 का LCM निकालोगे 5 ही निकलेगा ये। तो अब 5 कैसे निकलेगा, तो 1 इंटू 5 मेक्स इट 5, 1 इंटू 5 बिकॉज हमारा LCM 5 आ गया है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ऐड है, प्लस का साइन डाल दिया, 3 इंटू 5 बिकॉज 5 1 जा 5, सो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट गिव्स मी सेम नंबर, राइट। सो 5 3 जा -15/5, राइट, एंड प्लस 3/5। डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन हो गया, ठीक है। और कॉमन होने के बाद -15 प्लस 3 विच मेक्स -12/5, and that is your answer. So let's move ahead with the question number 4. -7/27 and 11/18। 27 and 18 का आपको LCM निकालना पड़ेगा। 27 as it is, 9 2 ज़ा 18,
सो 3 से डिविजिबल है 9 3 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 3 3 1. Now it makes 2 into 3 into 3 into 3, right? So 2 into 3 makes 6, 3 into 3 makes 9, 9 6 makes 24, 54. Okay, so 54 आपका इसका एलसीएम हो गया, राइट? नाउ एलसीएम हो गया तो आपको 27 डिनोमिनेटर को एलसीएम हो गया, तो जो डिनोमिनेटर में आया है उस वैल्यू को हमें जो हमें एलसीएम में है वो हमें डिनोमिनेटर में आपको इक्वल करना है। तो 27 into 2 makes 54. So 27 if multiplied by 2 makes 54. Same way, if 18 multiplied by 3 makes 4 to 54. So हमें ऊपर नीचे यहाँ ऊपर इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये से हमें 3 से मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर में इसको 54 लाने के लिए कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे अगर हम दोनों जगह करते हैं तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो दिस मेक्स 54 क्योंकि मैंने 27 into 2 कर दिया है और यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड 11 into 3 18 into 3, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट स्टेप में जाकर बन जाएगा। अगर मैं इसे 54 लिखूँ, ये भी आपका नेक्स्ट स्टेप में 54 बन जाएगा और ये 33 बन जाएगा। हमें क्या करना था, ऐड करना था। सो -14/54 प्लस 33/54। 54 आपका ऑलरेडी कॉमन है, 54 कॉमन लिख दिया, यहाँ -14 हो गया प्लस 33 हो गया, राइट, जो आपका -19/54 बनता है। लेट्स मूव ahead with the question number 5. So that is 31/-4 and -5/8. LCM निकालोगे 4 8 का 2 2 1 into 2 into 2 into 2 makes 8, ठीक है। माइनस आपको ऊपर लेके जाना है, कैसे लेके जाना है मैंने बताया, माइनस कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 4 एंड -5/8, राइट। एलसीएम ले लिया हमने, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 4 into 2, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 8 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाई लाइक 1, ठीक है। अब सो -31 into 2 मेक्स इट 62, 8 हो गया, एंड मतलब प्लस है हमारा क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पर आपका 8 हो गया, ठीक है। जस्ट टू सेग्रीगेट हम यहाँ पर इसे ब्रैकेट डाल सकते हैं, नहीं भी डालोगे इट डजेंट बॉदर अबाउट इट, प्लस की जगह आप लास्ट में ही प्लस मेंशन कर लो, यहाँ पर आप एंड एज इट इज़ छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी क्या हो गया, अब हमारा कॉमन क्या हो गया, 8 हो गया, राइट। यहाँ -60 उतार दिया हमने, ये प्लस साइन डाला है क्योंकि एंड था, और ये -5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस की साइन आएगी, 60 प्लस माइनस का साइन आया 2/8, दैट मेक्स -67/8. Let's move ahead with question number 6. (5/36) and -7/12. 36 and 12 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। 2 18 2 ज़ा 36 एंड 6 2 ज़ा 12, 9 3 3 3 1, ठीक है। 2 into 2 into 3 into 3 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा मिक्स 36, ओके। 36 1 36, तो सी सेम का सेम रह जाएगा, राइट। एंड का मतलब होता है प्लस, यहाँ पर अभी छोड़ देता हूँ एंड ही अभी के लिए। 12 3 ज़ा 6 36, सो 12 3 ज़ा, सो डिनोमिनेटर में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको, तो 7 into 3 21, आपका 36 कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 5 एंड का मतलब था प्लस 5 प्लस -21, ये हो गया आपका,
ठीक है। अभी आपको यहाँ पर 5 प्लस माइनस -21 प्लस 36, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस होता है, राइट। सो -21 और +5। सो आप इसको ऐसे भी चाहो, ये भी एक तरीका है लिखने का, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। अगर आप इसे ऐसे भी लिख दोगे तो भी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बस मैं आपको एक रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ कि ये आप कैसे भी लिख सकते हो, ये आपकी ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आपका बच जाएगा -28 एंड दिस विल मेक यू 16/36 और ये आपका माइनस हो गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, राइट। साहब ये देखो 4 की टेबल में ये दोनों कॉमन आता है, ठीक है। अगर 4 से आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, आप छोटे छोटे टुकड़े से करो, 2 से स्टार्ट करो, 2 से तो 2 8 जा 16 एंड 18 2 जा 36, राइट। सो अभी लिख जाएगा -8/18। नाउ ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में फैक्टर में जा सकता है, 2 4 जा और ये 9, दैट विल -4/9, दैट इज आंसर। अभी अगर इसे मैं डायरेक्ट 16/36 लिख दूँ, मुझे पता है 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, ये भी आपका -4/9 आ जाता है। सो इट्स जस्ट वे, आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7, -5/16 एंड 7/24। 16 24 का आप एलसीएम निकालो, ठीक है। 2 8 एंड 12, 2 4 6, 2 2 एंड दिस इज 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 4 times 2 हो गया, ठीक है। 4, this makes 4 and this makes 3, ठीक है। 4 into 12, राइट, 48 आ जाता है 12। सो 16 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, 4 into 4, अगर मैं इसे एक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। 4 into 4 16 हो गया into 3, ठीक है। आप ऐसे कोशिश कर सकते हो कि ये 16 है तो आपको पता हो जाएगा, अब आपको मल्टीप्लाई करने में इजी पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप टेबल किसी को ध्यान में नहीं है, मिस कर रहे हो या कोई बड़ा डिजिट है तो आप ऐसे ब्रेकआउट करो इसको, ठीक है, कि ब्रेकआउट करने पे आपका ये डिनोमिनेटर जो लिखा है वो साथ साथ आ जाए, तो आपको दूसरा वाला वैल्यू पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 16 into 3, तो मुझे ऊपर नीचे 16 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 5 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 into 3 -5 into 3 एंड 16 into 3 एंड 7 24 24 into 2, ठीक है। अब 24 कैसे निकलेगा, देखो, ओके। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8, 8 हो गया यहाँ पर, ये में आपको 8 हो जाता है और into 3, राइट, दैट विल मेक 24 और into 2 बच गया ये 2। वैसे ही आप यहाँ पर आप 24 कर सकते हो into 2 into 2, सो -5 = -15 हो जाएगा into 3 और ये 48 है, एंड का मतलब प्लस की बात कर रहे थे, ये हो गया 14/48, प्लस और माइनस कर दीजिए, आपका बच जाएगा -1/48, this will be the answer. Now let's move ahead with question number 8. So it's talking about -7/-18 and 8/27. So 18 and 27 का आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 से डायरेक्ट कर दूँगा, 3 कॉमन में आता है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। 6 3 जा एंड 9, so that will make 3 2 and 3, so now 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 and 18 3 जा, so आपका ये 54 हो जाएगा, राइट। 3 into 2 into 3, राइट, ठीक है। सो 54 हो गया, 18 3 जा 54 होता है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
ऊपर माइनस साइन को मैं सीधा ऊपर लिख गया, 7 इंटू 3 21, एंड का प्लस था 27 इंटू 2 मेक्स 54, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2 मेक्स 16, प्लस माइनस किया -5/51 आपका आंसर आना चाहिए।